हाँ जी, आज कौन कर रहा हो? सर आज न्यू चेंज, खाली कुर्सी करेगी मेल बॉक्स। आज कुर्सी ने गल करनी, यानी ये भी होना था। अच्छा, अगर खाली कुर्सी ने करना है तो फारिया से ना करवा ले। सर एक ही बात है। एक सवाल होना बस। नहीं नहीं, एक ही बात है। ओ उठो चौधरी, चलो। ओ पिछले नु कहना है। अच्छा जी, अच्छा मैंने कहा चौधरी चलो, उस खातून को देखने लग गया। वो शकील चौधरी वाल देखण लग पिया। ये आप मामा जी वो काम ते भाजी काम ते मामा जी कप ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚਾਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲੈ। तर कुछ चीज़ें कंटिन्यूटी भी होती है। ਵਾਹ ਮਾਮਾ, ਵਾਹ ਮਾਮਾ। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। जय बहुत सिंगर। ज़िया मोहिउद्दीन इस तरह आया करते थे। अच्छा जी, हाँ जी, धोती के बगैर। धोती तो बगैर भी? हाँ जी, तो आजाद दौर होंगे सब। वो पेंट में आते थे धोती के बगैर। वो पता क्या समझ रहे यार, ये क्या अहमक है। कोई किसी वाल ध्यान नहीं सी करता, हर बंदा तो मसरूफ होता सी। चल अब्बा जल्दी शुरू कर प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेल बॉक्स में खुशामदीद। दीद 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 जिहड़ा चंगा होएगा लाली पुत्र। दीद ठीक है, देद मुनासिब है। अच्छा जी, अच्छा देद लगता है लेकिन ठीक दीद है। तुसी देद कहंदे हो। मुझे अच्छा लगता है जो वो करता हूँ। मैं हर चीज वही नहीं करता जो किताब में ठीक लिखी हुई है। ओ क्यों? इम्प्रोवाइजेशन। हाँ मियाँ दाद ने रिवर्स फ्लिक इजाद की थी। सिक्का राजुल वक्त होगी वो। क्रिकेट की किसी किताब में ये शॉट थी नहीं, ये ਉਹਨਾਂ ਦੀ हरकत सी। वैसे किताबों में मुश्ताक मोहम्मद से भी एट्रीब्यूट किया जाता है इसे, लेकिन मुश्ताक मोहम्मद का तो बनता है ना। बड़ा भाई लिटिल मास्टर, खुद बेहतरीन बैट्समैन, बहुत अच्छा बॉलर, पाकिस्तान का कैप्टन। छोटा भाई ओपनिंग बैट्समैन सादिक मोहम्मद, भतीजा ओपनिंग बैट्समैन बेहतरीन प्लेयर शोएब मोहम्मद। तो क्रिकेट तो घर की बांधी थी। मियाँ दाद के घर में कोई ऐसा वो नहीं था। मियाँ दाद ने जिस दिन रिवर्स फ्लिक पे चौका मारा ना, ये रजिस्टर होगी कि भी शॉट है, ये फ्यूचर की शॉट ये है। इनोवेशन। और वैसे भी जबान में एवोल्यूशन होता रहता है। एब्सोल्युटली, जबान में ही नहीं हर चीज में होना चाहिए शकील साहब। तगय्युर जो है ना, वो है ना शकील साहब के सबात एक तगय्युर को है जमाने में। एग्जैक्टली। वाह, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। हाउ ब्यूटीफुल। या अच्छा वैसे कंट्रास्ट ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ शकील उर्दू बोलते हो, शकील इंग्लिश। नहीं, वो शकील उर्दू भी समझते हैं, शकील इंग्लिश भी समझते हैं। और हमें इस पे बड़ा फख्र है कि हमारे साथ अगर बब्बू राना है ना तो शकील साहब भी हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। एक मिनट, गल मेरे हक च है, मेरे खिलाफ है। हक में है। अच्छा जी। एक तरफ इल्म फजल है और एक तरफ जहालत। नो, हाँ जी। तख्लीक, क्रिएटिविटी। बहुत अच्छे। तखलीक। बस बस बैठे रहो, बैठे रहो। कादली बैठे रहो, तखलीक, क्रिएटिविटी। हो सकता है मैंने तुम्हें मगरून लाने के लिए ये बात इम्प्रोवाइज की हो। क्यों जी, मेरा बोसा तो फजूल किया ना। वाह वाह बोसा। नहीं नहीं, तुम वाकई बब्बू, तुम्हारा एक अपना सिलसिला है। तेरा अपना पुत्र है। भाई ना ये गल्लां करया करो, बाहर फड़े नहीं जाते फिर, कसम खुदा दी। ये नहीं फड़ा जाएगा, ये भी नहीं फड़ा जाएगा, हनी भी नहीं फड़ा जाएगा। अच्छा जी, तू फड़िया जाएगा पुत्र। नहीं ये अल्लाह खैर करे, असि भी छतरी तो थल्ले ही हां, अल्लाह खैर करे। अभी अभी टाइम। हाँ सर, मैं वेट में हूँ इंशाल्लाह। छतरी के थल्ले नहीं हो तुम, परों के नीचे हो, पर जो इंक्यूबेशन का काम करते हैं। अंडे के ऊपर पर होता है ना, बड़ी देर उसको हरारत देता है। यानी कि तू अंडा है उते ऊपर एक गंदा अंडा बैठा। नहीं नहीं, वो भी अच्छा अंडा है। और वो हाथी का अंडा लग रहा है। जी सर, सवालों में ले आइए जनाब। सर वैसे तो मिलना मुश्किल बल्कि नामुमकिन जिहा मामला। अच्छा, लेकिन जो तुसी जमान पार्क जाना हुंदा उदों अपने चाहने वालियां नूं दस दिया करो, ताड़ा दीदार उत्थे ही हो जाए। मैं कैसे अपने चाहने वालों को बताऊं? कोई तरीका ऐसा हो कि जी मैं जमान पार्क जा रहा हूं, इत्थे बह के दो गल्लां दो बोल कह दिया करो। मुझे नहीं पता होता कि मुझे अब कल जब हुक्म मिला मुझे जाने का तो उस समय शो कर रहा था, आपको पता है। हाँ जी। मैंने फिर माजरत की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक्सेप्ट करता है ना, वो खुद स्पोर्ट्समैन है, उसे पता है यार ये काम जो है कमिटमेंट मांगता है। जब कभी इमरजेंसी हो तो मैं सब कुछ छोड़ के जाने को तैयार हूँ। ये शो क्या चीज है? शो चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। वाह वाह, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। कौन याद आया? सलमा का रेखा। रेखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ रेखा ही है। अरे क्या कहने, रेखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले। मामा जी ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏ। अगला जनाब को तुसी गल दस रहे सो कि मिलिया जा सकता है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ पेज ਤੇ एक छोटा ट्वीट टैब या लिख तक। नहीं, मैं वहां जब जाऊं हाँ जी
जब मैं वहां मौजूद हूं तो वो मैं कर सकता हूं। आप अंदाजा करें, मैं जाता हूं वहां पे खड़ा खड़ा घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, मैं अपने पेज पे करवाऊं, किसी से कहूं, एडमिन से कहूं भाई आके करो, फेसबुक तो स्टेटस छाड़ता कि मैं इतने बजे वहां हूं। तुम्हें पता है मैं ये सारे काम नहीं करता। आप क्यों नहीं मैं करते? किसी से करवाता हूं। आप क्यों नहीं करते? माशाल्लाह ने आपको इतना दिमाग दिया है। मेरा वो सारा दिमाग इधर लग जाता है। आप लोगों पे लग जाता चलिए मैं ध्यान रखा करूंगा, जब आपने जाना होता ना मैं एक छोटा सा वो BTS छोड़ दिया ये ज्यादा आसान है, इसका दाव भी लग जाएगा, इसका टिकटॉक भी बन जाएगा। यस आओ जी तैयार हो जो आफ्ताब इकबाल साहब ज़मान पार्क पहुंचने वाले ने, ठीक 1 घंटे बाद उन्होंने उत्थे पहुंच जाना ते जेड़े जेड़े फैन मिलने वाले। अच्छा सर ਇਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ क्या? ਖਾਮ ਖਾ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ। ਰਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। वैसे भी सर हालात नहीं ठीक है और खान को जाके शेर सुनाना पड़ेगा बड़ा कि हम भी गए थे गर्मी बाजार देखने, वो भीड़ थी कि चौक में तांगा उलट गया। ये शेर किदा अपना जफर इकबाल। जफर साहब मैं भी कमा मैं सुनिया लगा ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। वो एक और है, आया था घर से एक झलक देखने तेरी, मैं खो के रह गया तेरे बच्चों के शोर में। क्या बंदे ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਦੱਸੀ ਹੁਣ। ਆਇਆ ਸਾ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਹ ਬਲਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। सर मेरे ख्याल च हमारे मुल्क में जो पोलराइजेशन नहीं बल्कि अवाम को सियासी शऊर अब मिला है जी, और इन्हें पता चल गया कि कौन कौन मुसीबत में है बेचारा। कह रहे मुझे किसने याद धकेला एक लैंड चिंत के अभी तक दोनों पार्ट सवाल के आपस में नहीं मिलते। ना डॉक्टर साहब नहीं मिले। लगन दिया मैं पंजाबी जो तिलक के ठा उर्दू। लेकिन हनी जो है नर्वस नहीं है, ही इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर हनी भी नर्वस होगा तो फिर शर्म का मकाम है। सर उस्तादा को मारा खादियां हुई ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕੀਮੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਚਾਂਪਾਂ ਖਾਦੀਆਂ, नाल जे सूप तो पीते इंजन भी करे ना तो ज्यादा मजा आए। लो जी सवाल दोबारा रिपीट कर देने। सर मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में पोलराइजेशन नहीं बल्कि आम आवाम को सियासी शऊर अब मिला है। या अल्लाह तेरा शुक्र। यही कहना चाह रहे हैं। और नहीं अगे अगली पूरी लाइन है। इस सवाल लिखने वाला मैनू को वेला ही लगता। अच्छा सवाल लिखने वाले का नाम क्यों नहीं लेते हम? सर हमने पहले भी जिक्र किया था कि कभी कभी एक तो सवाल बहुत से लोगों ने किया होता है, या वो आइडेंटिटी जो होती है ना फेक सी होती है। नहीं, जो फेक आईडी है ना वो नहीं चाहिए। अगर नाम प्रॉपर है, हाँ जी अगर प्रॉपर नाम है तो वो जरूर लिया करें। वो लम्मा नाम बड़ा सी है प्रॉपर सी, मैं मुटाता है मैं कहा इतना लम्मा सवाल उन्हें क्यों किया। अच्छा मैं किथे सा? सियासी शऊर यंगस्टर्स। अल्लाह तनु जिंदगी देवे। और उन्हें आप पता चल गया कि कौन कौन सी करप्शन और मुल्क दुश्मनी मैंने देखो पिछली लाइन मद्देनजर रखते हुए खुद ही समझ ले सवाल को। मामू शुरू तो आओ। ना यार ना। नहीं समझ नहीं वो आया। सवाल बड़ा लंबा है। ये है लिखे मूसा पढ़े खुदा। अच्छा मैं सलीस उर्दू च पढ़ सकना पूरा? जी प्लीज। आप अपने मखसूस लहजे में बता दें, पंजाबी में बता दें वो कहना क्या चाहते हैं कि पोलराइजेशन नहीं बल्कि कौम को शऊर मिला। मैंने कहा होगा ना कि कौम पोलराइज हो चुकी है इस वक्त इधर और उधर, तो उसने कहा है कि नहीं ये शऊर की निशानी है। अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि उन्होंने पता चले गया कि कौन कौन करप्शन में मुलव्वस है। हाँ जी। और मुल्क दुश्मनी में भी। ये सारी एक्सरसाइज के 5-6 रिजल्ट्स में से एक है। इस शर में से जो खैर निकली है ना, उन 5-6 में से एक ये भी है। दूसरी सवाल, लोगों ने पहली दफा सवाल करना शुरू कर दिया है कि वाई। लोग हमेशा बॉदर करते थे हाउ, व्हाट, व्हेन। अब लोग कहते हैं वाई। ये जो वाई है ना, ये 75 साल के बाद आया, देर से आया। और मैं समझता हूँ ये जो 75 रुपए का नोट है ना, ये इसी सवाल को कमेमोरेट करने के लिए किया। यही सवाल मेरे घर भी उठा। मेरे पुत्र ने मैनू खलो के सामने सवाल किया कि वाई क्यों पैदा किया मैनू। अच्छा ये पूछा उसने। लेकिन ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ नहीं। नहीं, लेकिन मामा जी आपकी तो सिर्फ बेटी है, आपका तो बेटा है ही नहीं। डॉक्टर साहब बीच बीच खोजी का रोल भी कर। नहीं, जो तुम्हारा रोल है, हाँ जी, जो तुम्हारा रोल है उसमें तुम्हारी बेटियां हैं। तो अभी वो रोल एक्ट अभी होना है। नहीं तो तुसी मामा जी बन के बैठे हो। मैं पल्लियों गल की थी। चल भी बाजी जल्दी है की होया।
कोई गल बंदा रोल तो लाओ। अच्छा इसमें कोई चीज कटती नहीं है, ये पता है, एज इट इज चलेगी। अच्छा जी, हाँ जी ਜਿਹੜਾ मैं पिछे लम्मा सारा सवाल किया शकील साहब जी जी ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ नामुमकिन है ਤੁਸੀਂ सुन ਤਾਂ ਲਿਆ होना। जी जी सुन ले मेरा ख्याल है कि पोलराइजेशन तो है और ਇਹਦੇ 'ਚ इजाफा नहीं होना चाहिए, कमी होनी चाहिए है और सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ और कोई मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करन। वाह वाह, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? मोरलेस वही है, बस मैं थोड़े जे अल्फाज अगे पीछे करांगा कि एक नवा सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। और ये साइन का मतलब ये नहीं किसी कागज ते कि सारे सिग्नेचर करन बह जान, एक नवे सोशल कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना चाहिए, एक नवा मुआहदा इमरानी होना चाहिए कि जिंदे विच पता लगे कि असी सारी मुख्तलिफ पार्टियां स्ट्रगल इको ही कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तान की बेहतरी है। एक गल। दूसरा, इकतदार एक्चुअली किंदे कोल है, कागज के उत्ते की लिखिया है और डिफेक्टो की है, डिजोरे की है। डिजोरे तो है ना जी, डिफेक्टो है। ठीक। तीसरा, इदारियां दी आपस विच वर्किंग की है, अवाम नाल इन्हां दा की ताल्लुक है। चौथा, इंसाफ दरअसल है की और सिर्फ उमरां नूं ही क्यों मिलता है। और आखिरी गल है कि क्या ये मुल्क सिर्फ रऊसा दा है, जागीरदारां दा है, वडेरियां दा है? तो फिर ये इल्ज़ाम सही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दे वडेरियां ने रल के अपने लिए एक मुल्क बनाना सी, वो बना लिया। मैं नहीं इस नाल एग्री करदा, लेकिन तकवीयत मिलती है इहो जे ख्यालात नूं जदों असीं इंसाफ दे परखच्चे उड़दे देखने। एलीट कैप्चर, यू कैन एलीट कैप्चर इसे दा नाम है। बिल्कुल सही। क्या ग्रिप आ जनाब दी उर्दू च भी और पंजाबी च भी, कोई लफ्ज अटकदा नहीं। अगला सवाल कर। अगला भी ओडा ही लम्बा तो नहीं, लम्मा सवाल है कमा देदा। सवाल कर बुड्ढे नो। अच्छा जनाब, बाबा जी अरे होस्टिंग दी सीट ते की तमाशा हो रहा है। लगता प्रोग्राम च देसी घ्यो बेचन आया। आपसे सवाल है शकील साहब। जी जी शकील साहब, आपको कभी हमने पाकिस्तान की फेवर में बात करते नहीं सुना, वो हमेशा इंडिया की फेवर में ही बोलते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ जी, थोड़ा सा टाइम मैनू देना। तुसी कल आ जाना फिर। हैं पहले सवाल लंबा सी, हुण जवाब बहुत लंबा आना जे। मसला ये वे कि साडी कौम का मिजाज इस तरह का बनाता है कि उन्होंने क्रिटिकली नहीं देखना किसी चीज़ नूं, और उसका नतीजा देख लो साढ़े सामने। अदम बर्दाश्त कह लो, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का ना होना कि अज असी किस गली च आ गए, तंग गली च आ गए, एक बंद गली च आ गए हैं तो पूरी दुनिया ही साडा मजाक उड़ रहा है। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। वाह, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ फ़ायदा ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। मुनीर न्याजी ने बड़ा अच्छा एक शेर किया सी अदते, गैर से नफरत जो पाली खर्च खुद पर हो गई, जितने हम थे हमने खुद को उससे आधा कर लिया। ਇਹਦੇ ਤੇ मैं एक होर वाकया तुहानूं सुनाना चाहना। शोरश काश्मीरी ਜਿਹੜੇ चटान ਦੇ एडिटर सन, उन्होंने एक वाकया लिखा कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी मेरे बड़े अच्छे दोस्त सन, ਜਿਹੜੇ प्राइम मिनिस्टर भी रहे। तो मैंने एक दफ़ा कहन लगे कि मेरियां दो ख्वाहिशात ने। तो मैं कहा जी की? उन्होंने बड़ा रिलैक्टेंस का मुजाहरा किया, मैं इसरार किया, कहते जी मेरी एक ख्वाहिश तो ये कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। उन्होंने कहा जी दूसरी ख्वाहिश, फिर उन्होंने लैतो लाल की, इन्होंने इसरार किया, कहता जी दूसरी मेरी ख्वाहिश ये कि मैं बतौर वज़ीर आज़म एक जलसा आम गांधी दी आवाम नूं वो तस्वीर दिखाने च कामयाब हो जावां कि जिहड़ी असी सियासी मसलहतां दी वजह नाल आवाम तो छुपाउंदे रहे हैं, और साडे लोकी इन्ने टॉलरेंट हो जाण कि वो मेरी गल सुन लैण। यानी 50s ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। तस्वीर की सी, यानी गांधी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ब्लैक पेंट करना सी। वो शोरश काश्मीरी ने फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप वाकई गांधी की अजमत के कायल हो गए थे? उसने कहा हाँ, उस शख्स के सीने में एक ऋषि का दिल था। ऋषि? यस, कपूर। ऋषि का मतलब है सेंट। तो ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, मतलब एक प्रोपेगेंडा किया जाता है जी इंडिया ने पाकिस्तान को दिलों तस्लीम नहीं किया, इस वास्ते साढ़े अच्छे ताल्लुकात नहीं हो सकते। तो भाई उन्होंने एम्बेसी किस तरह कायम हो गई इत्थे? ईवन जवाहर लाल नेहरू ने 1948 च किया, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए कॉन्वोकेशन ते, उत्थे वो कहते कि यह प्रोपेगेंडा बिल्कुल बेबुनियाद है, अगर असी पाकिस्तान को दोबारा अपने अंदर जम करना सी तो असी अग्री क्यों करते पार्टीशन ना? अगर अज मैनू पाकिस्तान ऑफर भी करे कि तुसी इंडिया का हिस्सा बन जाओ तो मैं ये ऑफर रिजेक्ट कर देंगा।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਈਵਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ 'ਚ। ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ, ਇੱਕ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ 5-7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, 40-50 ਪੇਪਰਸ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਨੈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਨੀਡ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। क्या बात है, जिड्डा अच्छा जवाब तुसी दिता। अपना तुहाडी इहदे बारे की राय है? एक तवीलो अरीज बहस हैगी है, इनका जवाब एक मिनट च नहीं दिता जा सकता। बहुत सारिया चीज़ों नाल मैं डिसएग्री भी करना शकील साहब दे नाल। मैं फर्स्ट ईयर तो शकील साहब दे ज़ेरे साया पलदा रहा। तुहाडे सीनियर ये मेरे तो 1 साल सीनियर सन, माशाअल्लाह। और पहले दिन तो इन्हों के नज़रियात इस तरह के ही ने, और मैं बड़े अफसोस नाल इसका इजहार करना कि मैं अनफॉर्चुनेटली एग्री करता गया बतदरीज इन्हों दी गल्लां दे नाल। क्योंकि हालात ये जो ब्लाइंड एली कह रहे हैं ना कि ब्लाइंड एली तंगो तारीख गली च धकेल रहे हैं, इस ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं नेगे। मैं बड़ा गौर नाल परखिया, सोचा ये पाकिस्तान की फेवर में है। जब भी बात की उन्होंने पाकिस्तान की फेवर में, ये सिस्टम के खिलाफ है। वाह, ये उन कुव्वतों के खिलाफ रहे हैं थ्रू आउट, पॉलिटिकल भी और नॉन पॉलिटिकल भी, जो इस मुल्क को, इस सिस्टम को कभी इत्तेहाद के नाम पर, कभी अखुवत के नाम पर, कभी मिल्लत के नाम पर चलाने की नाकाम और भोंडी कोशिश करते रहे। हाउएवर, जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू की बात है, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आएगा तो फिर उस खुफिया मीटिंग की बातें भी होंगी जो लंदन में हुई थी, जिनमें बड़े बड़े लोग शामिल थे जब पाकिस्तान बनाने का आखिरी फैसला हुआ था। और उसकी ढकी छुपी शक्ल आपको एक दस्तावेज में मिलती है। उसका क्या नाम है? आपको नाम लेना चाहिए उस किताब का, इंडिया विंस फ्रीडम, जिसके इब्तदाई 30 सफ़े निकाल कर हज़फ कर लिए गए थे पाकिस्तान में। अब आके ऐसा ही है ना जी? जी जी। आपको उस बहस से कुछ समझ नहीं आती कि यकायक ये हुआ क्या रातों रात? वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू एक ही बात कैसे करने लग गए? जब आज़ाद वापस आए हैं तो कहते हैं इन्हें हुआ क्या है। फिर गांधी जी भी उसके साथ एग्री कर गए। तो इससे आपको समझ नहीं आती कि फैसले कहीं और हो चुके थे, इफ्लाक पे कुछ और लिखा जा चुका था। इन्होंने नहीं बनाया पाकिस्तान। ये तो हत्तुल विसा कोशिश करते कि पाकिस्तान ना बनता, भारत ऐसे का ऐसा ही रहता जैसा था। लेकिन ये फैसला कहीं और होना था, उसको स्ट्रेंथ मिली, सपोर्ट मिली किसी और वजह से, जिसका इस वक्त तज़किरा करना, हम ऑलरेडी इतने पोलराइज्ड हैं कि एक नई बहस शुरू करना। उसके बाद फिर 2 कुव्वतें सर उठाने लगी। एक वो जो पाकिस्तान के खिलाफ थी, वो कमज़ोर थी। एक वो जो पाकिस्तान को वेलकम करने लगी, जिनका सरखेल था अबुल कलाम आज़ाद, और साथ थे ऑफ कोर्स उनके प्राइम मिनिस्टर, ये वज़ीर तालीम थे उनके, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को सपोर्ट फराम की। अच्छी बात, कल्चर के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से, यगानगत के हवाले से हमेशा अच्छी बात आई। पाकिस्तान का विजिट किया उन्होंने। फिर वक्त ने पलटा खाया, और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को स्नब करती थीं वो बतदरीज तगड़ी होती गई। और ये ट्रेंड इस तरह था जो इस तरह चलता गया, चलता गया। ये देख रहे हैं आप, वो ट्रेंड ज़मींदोज़ हो गया। जो दूसरा ट्रेंड था अब टॉप पे है। उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस भी की, उसने पाकिस्तान दुश्मनी की दुकान खूब चमकाई, तरक्की भी की। हमारे अपने मसाइल, काश हमारे मसाइल ना होते। सिर्फ एक छोटे से फायदे के लिए एक तबके ने आपका पूरे का पूरा सिस्टम मलियामेट कर दिया। तो आज आप उससे बेहतर वर्केबल, मैनेजेबल पोजीशन में होते, लेकिन अब नहीं है आप। तो इंडिया की वो कुव्वतें तगड़ी हैं। इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो था, जो ओपननेस के साथ भड़क मार के कहता था इंडियन ड्रीम, द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम भी वो नहीं रहा, द ग्रेट इंडियन ड्रीम भी वो नहीं रहा। लेकिन इंडिया ने तरक्की की, आप नीचे गए। तो इस वक्त भी
वो डुले बेरा तो कुछ नहीं गया, अजय भी ए कुवतां इत्थे आ सकदियां ने, हालात बेहतर हो सकते हैं। आप इंडिया के साथ दुश्मनी क्यों कमाते हैं? ना इंडिया को दुश्मनी सूट करती है, ना आपको सूट करती है, कि फ्यूचर इस वक्त इकॉनमी है। ये जंगे मैदान में नहीं, टेबल पर लड़ी जाएंगी। ये बात बहुत पहले की जा चुकी है और आज साबित हो रही है। तो शकील साहब के बारे में भी ये गलतफहमी, ये मुमकिन कैसे है कि शकील साहब पाकिस्तान दुश्मन हो और हमारे दोस्त भी हों, हमारे साथ बैठे हों? सही गल, पाकिस्तान क्या, वो तो किसी का दुश्मन नहीं हो सकता, वो बंदा ही ऐसा है। ऐसा ही। इसलिए ये चीजें ओपन डिबेट मांगती हैं, लेकिन कौन कराए ओपन डिबेट? ओपन डिबेट करवाने वालों को फुर्सत ही नहीं है दीगर कामों से। मैं एक ऐड करूं, सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट, यस, वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे। वो नेहरू के पास गए कि पंडित जी आप बताएं मैं क्या करूं। पंडित जी ने बखुशी उनको इजाज़त दी। उन्होंने कहा हमारे पास और भी साइंसदान हैं, आप जाएं, पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। और इसके अलावा मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि एयर मार्शल असगर खान इतने रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर थे हमारे, उन्होंने कई दफ़ा ये कहा, यूट्यूब पे उनके वीडियो मौजूद हैं, कि जितनी भी इंडिया पाकिस्तान जंगें हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से आगाज़ हुआ, और हमारे उर्दू अखबारात और टेक्स्ट बुक्स बिल्कुल दूसरी कहानी सुनाती हैं। गांधी जी की मौत का बायस पाकिस्तान दोस्ती थी। पाकिस्तान की फेवर में उन्होंने कहा कि इनके असासे वापस करो, हाँ जी, और गॉडसे ने गोली मार दी। बिल्कुल। आज गॉडसे उनका हीरो है, गांधी बेचारा नीचे चला गया। हाँ। गांधी जी का जब मर्डर हुआ तो मुस्लिम लीग ने अपनी ब्रांचेस को कहा कि पाकिस्तान का एक दोस्त कत्ल हुआ है इंडिया में, उनकी याद में मीटिंग्स की जाएं, उनका अफसोस किया जाए। लाहौर में सिनेमा हाउसेज और रेस्टोरेंट बंद हो गए थे जब उनके कत्ल की खबर आई। अगर मैं होता उस वक्त तो मैं भी यही करता, एहतजाज करता, कितने बड़े आदमी को मार दिया तुमने। वाह, नो डाउट। जैसे हमने भुट्टो के मर्डर पर एहतजाज किया था। आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, 79 की बात है। 4 अप्रैल 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी शब इंतहाई खौफनाक शब थी पाकिस्तान के लिए। अब इस पूरी बहस से 2 चीज़ें निकलती हैं कि इस तरह का डायलॉग ज़रूर होना चाहिए जिस तरह का हो रहा है आज, और दूसरी अहम बात यह कि वो साहब बतदरीज सो रहे हैं। वो जो पीछे ग्रांडेल सा एक कैरेक्टर मैंने पहली दफा देखा है, और उसने यूं किया है, यूं मैं डर गया उसका सर ना लगे। ਤੁਹਾਡੀ बहस मुकदे हैं। ऐसी मुश्किल बहस इनकी मौजूदगी में ना किया करें, इन्हें दिमागी बदहज़मी हो जाती है। टॉपिक एडा बड़ा होया पर मेरे ते हाथ पैर भूल गए। जी जी जी, जरूरी नहीं हम यहाँ कॉमेडी करने ही बैठते हैं। नहीं नहीं, ये बड़ा सीरियस शो है। आज के बाद मेरे साथ शकील साहब को ना बिठाया जाए, बल्कि तुहाडे दोवां ना मैनू ना बिठाया। अच्छा जी, ते अपना हुण तैनूं तसल्ली हुई है। अब उसका नाम भूल गया है, किसका नाम क्या है, और ये करे जा रहे हैं। इस दौरान इसको नाम याद आ जाए, नहीं याद आएगा। आएगा। क्या नाम तुहाडे है? शागिर्द अपना चौधरी फारिया गाने जी फारिया जी, तो गाने की तरफ हम जा चुके हैं। सिलसिले तोड़ गया राज, आहा, वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया। वाह। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। है अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया। वाह। वाह वाह। गाना पसंद आया थानू? वधिया। हैप्पी पीपलर
हैप्पी ब्यूपलर। जब इसने बी कहा ना तो फिर ख्याल है ये तो वॉचिंग कहना था। हैप्पी ब्यूपलर, हैप्पी वॉचिंग ब्लूपलर्स। इन टाइम जेड़ा झाड़ पाਉਂਦੇ ना बंदा इंज हो जाए। देखो तो मजा लवो। सालिया तू चोरी कीती जा पैसे बचा मौजा कर। सालिया तू चोरी कीती जा पैसे बचा मौजा कर। तो एडी जल्दी करेगा ना तो नहीं होएगा, अच्छा आराम से। सालिया तू चोरी कीती है पैसे ला कमा। पैसे पचा पचा पेचे पच जाए या नहीं पचा। सालिया तू चोरी कीती है पैसे पचा। पैसे पचा मौजा कर खा पी जेड़ियां डिशां नहीं नसीब होइयां ओ खा। ओए फंबल फ्री। अच्छा उन्होंने सोना लिया नहीं लिया, उन्होंने क्या था उन्होंने ले नहीं लिया है। ये फ्लू सारा फ्लू। जुबैर साहब फंबल होए ने ते आके कहंदे कोई गल नहीं बंदा जंबल हो ही जांदा।